हेलो दोस्तों, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्लांट बायोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और अगर आप एग्रीकल्चर से संबंधित ऐसे ही वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीव रसायन विज्ञान के पिता कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा लेवोसिए। लेवोसिए जीव रसायन विज्ञान के पिता हैं। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो CHO से बने होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। अगला प्रश्न है, सरल कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में जुड़ा होता है। सरल कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में जुड़ा होता है तो कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में ओस जुड़ा होता है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सामान्य सूत्र होता है C6H12O6। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पॉलीसैकेराइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो ये होता है C6H10O5 और पूरे का होल ट्वाइस N होता है। अगला प्रश्न है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? तो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लिसरॉलडिहाइड। ग्लिसरॉलडिहाइड जो है वो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोजन संश्लेषण किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा ग्लाइकोजन संश्लेषण बढ़ाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। अगला प्रश्न है कि ट्राइसैकेराइड के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। तो ट्राइसैकेराइड के जल अपघटन से मोनोसैकेराइड के 3 अणु प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, सैकेराइड शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सैकेराइड शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, पके अंगूर में ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। तो पके अंगूर में 20 से 30% ग्लूकोज पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बार्ले यानी कि जौ में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो जौ में डायस्ट्रेज एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि दुग्ध शर्करा किसे कहा जाता है? तो लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो सेल्यूलोज जो है वो प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रोटियस शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा के प्रोटियस शब्द से प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? तो मानव शरीर में 15% प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मुख्य रूप से प्रोटीन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो प्रोटीन को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 सिंपल प्रोटीन, नंबर 2 कंजुगेटेड प्रोटीन और नंबर 3 जो है वो है ड्राइव्ड प्रोटीन। अगला प्रश्न है कि फास्फोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक समूह क्या होता है? तो फास्फोरिक अम्ल जो है वो प्रोस्थेटिक समूह होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग जो है मधुमेह के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न है, एमिनो अम्ल में कौन से समूह होते हैं? एमिनो अम्ल में एक एमिनो समूह NH2 तथा एक कार्बोक्सिलिक समूह COOH होता है। अगला प्रश्न है, आवश्यक अमीनो अम्ल कितने होते हैं? तो आवश्यक अमीनो अम्ल जो है वो 10 होते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑक्सबॉर्न एवं मेंडल ने अमीनो अम्ल के प्रभाव का अध्ययन किस जीव पर किया? तो चूहे पर आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, लिपिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लिपिड शब्द का प्रयोग जर्मन वैज्ञानिक ब्लूर ने 1943 ईस्वी में किया था। लिपिड शब्द का प्रयोग जर्मन वैज्ञानिक ब्लूर ने 1943 में किया था। अगला प्रश्न है, साधारण ताप पर वसा एवं तेल होते हैं। तो साधारण ताप पर वसा एवं तेल क्रमशः ठोस एवं तरल दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन से विटामिन में वसा घुलनशील होती है? तो विटामिन A, D एंड K में के विटामिन जो है ये सभी वसा में घुलनशील होती हैं। अगला प्रश्न है कि वसा एवं तेल के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो वसा एवं तेल के जल अपघटन से ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको अदर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।